गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में है बचत। तो आज हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे? बचत। बचत मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे अपने पैसे को बचत कर सकते हैं, फालतू के जो फिजूल खर्चे उसे हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग बचत पढ़ने जा रहे हैं, जो पार्ट 3 है, पेज नंबर है 11। तो आप सभी अपना अपना बुक निकालिए और पार्ट 3 देखिए। कनक अपने माता पिता के साथ केरल के एक गांव में रहती थी। कनक कहाँ रहती थी? केरल के गांव में रहती थी। किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। उसके पिता एक निजी कंपनी में लिपिक थे। उसके पिता एक निजी कंपनी में क्या थे? लिपिक थे। उनका वेतन कम था, अतः घर के पास ही उन्होंने रबड़ के कुछ पेड़ लगाए थे। तो उनका वेतन कम था, तो जो रबड़ का पेड़ था उससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। तो क्या किए थे? अपने घर के पास कुछ रबड़ के पेड़ लगाए थे, जिनसे अतिरिक्त आमदनी हो जाती थी। कनक को उसके माता पिता बहुत प्रेम करते थे। आप तो जानते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसी तरह कनक को भी उसके माता पिता बहुत प्रेम करते थे। वे उसकी प्रत्येक आवश्यकता को ध्यान रखते थे। पापा वेतन लेकर घर आए तो सबसे पहले कनक से पूछते, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? तो जब भी कनक के पापा को सैलरी मिलता था तो जब घर आते थे तो अपनी बेटी से पूछते थे कि तुम्हें क्या चाहिए। कनक भी माता पिता के स्नेह से बहुत प्रसन्न रहती थी और कनक भी बहुत खुश रहती थी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता उसे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन कनक ने अपनी सहेली नम्रता के पास नई साइकिल देखी तो उसका मन भी साइकिल लेने को हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, कनक अपने दोस्त के पास एक साइकिल देखती है तो उससे भी मन करता है कि मैं भी क्या लूंगी? साइकिल लूंगी। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड के पास कुछ अच्छा चीज देखते हैं तो आप लोग को भी मन करता है लेने को। आप लोग जाके अपने घर में बोलते हैं और आपके माता पिता वो सामान खरीदते भी हैं। तो उसी प्रकार कनक की सहेली के पास एक साइकिल वो देखती है और उसे भी वैसी साइकिल लेने को क्या होता है? मन होता है। रात को सोते समय कनक ने मम्मी से कहा, मम्मी आप पापा से कह के मुझे एक साइकिल दिलवा दो। तो कनक अपने मम्मी से क्या बोलती है कि मम्मी पापा से बोलकर मुझे भी क्या करो, एक साइकिल दिलवा दो। मम्मी जानती थी कि घर में साइकिल खरीदने के लिए रुपए नहीं है, अतः उन्होंने समझाया, बेटी साइकिल खरीदना संभव नहीं है क्योंकि घर में इतने रुपए नहीं है। तो उसके पिता की आमदनी कम थी, इसलिए कनक की माता बोलती हैं कि पैसे इतने नहीं है जिससे तुम्हें साइकिल खरीदा जा सके। ठीक है, अब कनक ने सोचना आरंभ किया कि साइकिल के लिए रुपए कैसे एकत्र किए जाएं। तो कनक सोचने लगी कि मुझे वो साइकिल चाहिए, तो अब कैसे पैसे क्या किए जाए, इकट्ठा की जाए। सुबह सोकर उठते ही उसने कहा, पापा आप मुझे कोई उपहार या खिलौना नहीं चाहिए, इसके बदले मुझे आप रुपए ही दिया करो। तो सुबह उठती है और अपने पापा से क्या बोलती है कि पापा आप मेरे लिए जो उपहार और खिलौने लाते हैं तो मुझे अब नहीं चाहिए। उन उपहार और खिलौने की जगह मुझे आप रुपए ही दे दिया करो। मैं स्वयं रुपए जमा करके साइकिल ले लूंगी। और क्या बोलती है कि मैं रुपए इकट्ठा करूंगी और उसी से क्या लूंगी? साइकिल लूंगी। कनक के माता पिता ने उसकी बात मान ली। अब पापा उसे जो रुपए देते वह उन्हें एकत्र करती जाती। ऐसे रुपए जमा करते करते बहुत समय लग जाएगा। तो कनक सोचने लगी कि इतने कम पैसे इकट्ठा करते करते बहुत समय लग जाएगा और साइकिल लेने में क्या हो जाएगी, बहुत देरी हो जाएगी। यह सोचकर एक दिन कनक ने पापा से कहा, पापा आप किशन चाचा को रबड़ का पेड़ काटने और उससे दूध निकालने के बड़े रुपए देते हैं। यदि किशन चाचा से पेड़ काटे तो 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। दूध मैं निकाल दिया करूंगी, शेष रुपए आप मुझे दे दिया करना। तो उसके घर के पास जो रबड़ के पेड़ था तो उसके पापा एक किशन को रखे थे। तो क्या बोली कि आप जो रुपए उनको देते हैं दूध निकालने के, तो मैं रबड़ के दूध मैं निकाल दूंगी और वो पैसे आप मुझे दे दीजिएगा। पापा ने कनक की यह बात भी मान ली। कनक ने माँ की सहायता से दूध निकालने का काम शुरू कर दिया। इसके बदले उसे रुपए मिलने लगे। कुछ दिनों पश्चात कनक ने जब रुपए गिने तो खुश हो गई, क्योंकि साइकिल खरीदने के लिए पर्याप्त रुपए जमा
हो चुके थे। तो एक दिन कनक क्या करती है, पैसे गिनती है और वो देखती है कि साइकिल खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने पैसे हो चुके हैं। कनक बहुत खुश हो रही थी, लेकिन उसी दिन जब कनक विद्यालय से लौटी तो पापा को उसने उदास देखा। पूछने पर मम्मी ने बताया कि तुम्हारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन इलाज के लिए रुपए नहीं है। तो कनक जब विद्यालय से वापस आती है तो अपने पापा को उदास देकर पूछती है कि क्या हुआ। तो उसे मम्मी बताती है कि उसके चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें देने के लिए रुपए नहीं है। कनक बोली, मेरे पास मेरे द्वारा जमा किए 500 रुपए है, यदि पापा चाहें तो इलाज के लिए भी उन्हें लेकर दे सकते हैं। साइकिल तो बाद में भी खरीदी जा सकती है। तो जो पैसे इकट्ठा की थी वो क्या बोलती है कि साइकिल बाद में भी लिया जा सकता है, लेकिन जो अभी सामने काम है, यानी उसको चाचा जी को क्या था, उनका तबीयत खराब था तो उनका इलाज करवाना बहुत जरूरी था। साइकिल तो कभी भी ली जा सकती है। तो वह पैसे क्या करती है, अपने पापा को दे देती है अपने चाचा के इलाज के लिए। यह सुनकर मम्मी पापा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बेटी की समझदारी पर गर्व हुआ। पापा ने दुखी मन से रुपए तो ले लिए, लेकिन जल्द ही कन्ना को साइकिल दिलवाने का वादा भी किया। फिर पापा ने किशन को पेड़ काटने के कार्य से हटा दिया। अब वे स्वयं प्रातः जल्दी उठकर पेड़ काटने के बाद कार्यालय जाते। तो क्या करते थे, किसान जिसको वह पेड़ काटने के लिए रखे थे उसे वे हटा देते हैं और पेड़ काटने का काम वे स्वयं करते हैं। और जो किशन को पैसे देने पड़ते थे वो अब क्या हो रहा है, उसकी बचत हो जा रही है। इससे किशन को दिए जाने वाले रुपए भी बचने लगे। कनक दूध निकालने का कार्य करती ही थी। मम्मी ने भी अब वह बंद करके एक एक रुपए एकत्र करना शुरू कर दिया, यानी जो फिजूल खर्चे उससे ना करके उसकी मम्मी भी एक एक रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में साइकिल खरीदने के लिए पैसे एकत्रित हो गए। फिर एक दिन पापा कन्ना को लेकर साइकिल की दुकान पर गए और एक अच्छी सी साइकिल उसके लिए ले दी। कनक साइकिल पाकर बहुत खुश हुई। दुकान से लौटकर पापा ने कनक की मम्मी से कहा, कनक ने तो हमें बचत करने की अच्छी शिक्षा दी है। प्रत्युत्तर में मम्मी ने कहा, साथ ही कनक ने आपको कठिन परिश्रम करना भी सिखा दिया है। यह सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसती है। तो आप लोगों ने इस पार्ट में देखा कि छोटी सी बच्ची ने किस तरह रुपए इकट्ठे किए और जब उसके पापा के पास पैसे नहीं थे उसके चाचा के इलाज के लिए, तो वे अपने पैसे उनको देती है। तो उसके चाचा जी का इलाज भी हो जाता है और बाद में उसकी साइकिल भी आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी बचत करना चाहिए। जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करने से हम क्या कर सकते हैं, अपने मनपसंद का सामान खरीद सकते हैं। अपने पापा मम्मी का क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो आप लोग इस पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है, ठीक है। शब्दार्थ में क्या है, आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत, संभव का अर्थ होता है मुमकिन, परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत, एकत्र का अर्थ होता है इकट्ठा करना, पश्चात का अर्थ होता है बाद में, पर्याप्त का अर्थ होता है काफी, प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। जो शब्दार्थ है उसे आपको फेयर कॉपी में लिखना है और याद भी करना है, और जो अभ्यास कार्य उससे हम लोग क्लास में करेंगे, ठीक है। बाय बच्चों एंड हैव अ गुड डे।